10th का मैथ्स सेकेंड का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सेट सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 16, 18 एंड 16, 17 एंड 18 सॉल्व करेंगे हम लोग। चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया? इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड क्या है? इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे बोला पॉइंट यस इज द ऑन द सेक क्यू आर पर है और इस तरह से है कि उसका वैल्यू क्यू एस का वैल्यू जो है हाफ ऑफ 1/3 ऑफ क्यू आर है। तो प्रूव करना है कि 9 पी एस स्क्वायर इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिवन लिख लेंगे। गिवन आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गिवन हो जाएगा और यहाँ पे टू प्रूव में आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल पी क्यू टी या पी टी क्यू क्या क्या दिया है? एंगल टी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री और देयरफॉर एंगल P इक्वल टू P ऑटोमेटिक हो जाएगा अपना 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 30, 60, 90 का थ्योरम से हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है। पहले किसका निकालेंगे? QT का। तो QT इक्वल टू, QT किसके सामने की साइड है? QT जो है 30 डिग्री के सामने की साइड है। तो 30 डिग्री की सामने की साइड जो होती है हमेशा डायगोनल की हाफ होती है, तो हाफ ऑफ हाइपोटेनस। QT इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है? PQ है। हाइपोटेनस कौन है? PQ है। ठीक है, तो इनटू PQ। ओके, तो ये उसका हाफ हो गया, तो इसको लिख सकते हैं QT इक्वल टू PQ अपॉन 2। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। फिर लेते हैं PT किसके सामने है? 60 के सामने है, तो 60 के सामने का थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री और यहाँ पर क्या निकालना है? PT। तो PT इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस PQ। हाइपोटेनस PQ है, क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री के सामने की साइड जो होती है हाइपोटेनस की √3/2 होती है। तो ये आ जाएगा PT इक्वल टू √3PQ/2। इसका नंबर डाल दिया सेकेंड। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, माने PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR। PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR, तीनों साइड क्या है? इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है कि QS जो है 1/3 ऑफ QR है। तो यहाँ पे लेते हैं QS इक्वल टू 1/3 ऑफ QR। तो यहाँ पर देखेंगे कि QR जो है किसके इक्वल है? PQ के। तो हमें अपने सॉल्व करने के लिए हमें PQ की ज़रूरत है, इसलिए हम QR को PQ में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा QS इक्वल टू QR की जगह पे PQ/3 है ना। तो नंबर डाल दिया 4 और एक कहाँ से आया? फ्रॉम थर्ड से आया। अब किसका वैल्यू निकालना है? अब हमें निकालना है ST का वैल्यू निकालना है। तो ST जो है QT में से QS को माइनस कर देंगे तो ST आ जाएगा। तो QT माइनस QS QT इक्वल टू
क्यू टी इक्वल टू क्यू एस प्लस एस टी, क्यू एस प्लस एस टी। ओके, तो क्यू टी का वैल्यू हमको किसका वैल्यू चाहिए, एस टी का चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, तो एस टी इक्वल टू क्यू टी माइनस क्यू एस। तो एस टी इक्वल टू क्यू टी का वैल्यू यहीं पे हमने निकाला था, क्यू टी जो है पी क्यू का हाफ है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ जाएगा पी क्यू अपॉन टू, पी क्यू अपॉन टू माइनस क्यू एस का हमने यहाँ निकाला है पी क्यू अपॉन थ्री। ओके, तो यह आ जाएगा पी क्यू अपॉन थ्री। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो थ्री पी क्यू माइनस टू पी क्यू अपॉन सिक्स। यह आ जाएगा एस टी इक्वल टू वन पी क्यू अपॉन सिक्स। एस टी का वैल्यू आ गया, और ये हमने कहाँ से लिया था, ये लिया था फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिया था, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, थर्ड सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ से लिया था। ओके, अब इसका नंबर डाल देते हैं 5। इसका नंबर डाल देते हैं 5। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, आते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है पी टी एस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू इन ट्रायंगल पी टी एस, तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, यहाँ पे डाल एस टी स्क्वायर लिखते हैं, एस टी स्क्वायर यहाँ पे बाय पाइथागोरस थियरम। ओके, तो यहाँ पर पी एस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी टी, पी टी का वैल्यू हमने यहीं पे निकाला था, कहाँ पर आया था, ये है पी टी का वैल्यू √3 पी क्यू अपॉन टू, √3 पी क्यू अपॉन टू का स्क्वायर प्लस एस टी का ये रहे सामने ही है पी क्यू अपॉन सिक्स का स्क्वायर। तो कहाँ से आया, फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ से आया। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, पी एस स्क्वायर इक्वल टू √3 है, उसका हो जाएगा 3 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4 है, 4 को 36 बनाना, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 3 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 4 प्लस पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। यह आ जाएगा पी एस स्क्वायर इक्वल टू 9 3 जा 27 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 34 प्लस पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार लिखेंगे, तो यह आ जाएगा पी एस स्क्वायर इक्वल टू 36 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया पी एस स्क्वायर इक्वल टू 28 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। तो इसे अभी कट करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 7 जा 28 और 4 9 जा। ओके, तो ये आ जाएगा 7 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 9। अब ये 9 यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 पी एस स्क्वायर इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर, और इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो गया है। 9 पी एस स्क्वायर इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस
प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से इसे हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेक पी एम इज़ द मीडियन ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर का मीडियन है, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और ये पी एम जो है उसका मीडियन है। ओके, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर इफ़ पी क्यू का वैल्यू दिया है 40, पी आर का दिया है 42 और पी एम का दिया है 29, तो क्यू आर का फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर सेग पी एम इज़ अ मीडियन। मीडियन है तो क्या करेगा, बेस को हाफ कर देगा, तो क्यू एम इक्वल टू एम आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो हाफ ऑफ क्यू आर दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो इसे ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे आएंगे बाय अपोलोनियस थियरम। ओके, अपोलोनियस थियरम में क्या बोलता है, मीडियन के लेफ्ट साइड का स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में कौन है, पी क्यू का स्क्वायर, राइट साइड का स्क्वायर तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 मीडियन का स्क्वायर, मीडियन क्या है पी एम का स्क्वायर, प्लस 2 बेस का हाफ, तो बेस में है एम आर का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर इक्वल टू 2 पी एम कितना है 29 का स्क्वायर प्लस 2 एम आर का स्क्वायर। ओके, 29, हाँ, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 42 का स्क्वायर हो गया 1764, और 29 का स्क्वायर होगा 29 इंटू 29 841 इंटू 2, एक मिनट, 2 इंटू 841 प्लस 2 एम आर का स्क्वायर। ओके, ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3364 इक्वल टू 281 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 1682 इक्वल प्लस 2 एम आर स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3364 माइनस 1682 इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा एक मिनट, 3364 माइनस 1682 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 1682 इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर। ओके, अब इसमें डिवाइड करेंगे 2 से, 1682 डिवाइड बाय 2 ओके इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया, अरे 2 नहीं आएगा, तो ये आ गया एम आर स्क्वायर इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 841। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो एम आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, 481 का स्क्वायर रूट 29। अब एम आर आ गया, हमें निकालना है क्यू आर के लिए ये हम लगाएंगे एम आर इक्वल टू 1/2 क्यू आर, एम आर इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू आर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा ये एम आर का वैल्यू 29 इंटू 2 इक्वल टू क्यू आर। ओके, तो यहाँ पर क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा 58। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है।
सेग एम ए एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन है ए एम। ओके, और क्या बोला है, ए बी 22 है, ए सी 34 है और बी सी 24 है। क्या करेंगे, मीडियन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी सेग ए एम इज अ मीडियन। क्या है, मीडियन है। मीडियन है तो क्या करेंगे, बेस को डिवाइड करेगा टू इक्वल पार्ट में, बी एम इक्वल टू एम सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो हाफ ऑफ बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 24। 24 का हाफ करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, क्या लिखेंगे, बाय अपोलोनियस थियरम। अपोलोनियस थ्योरम में मीडियन के लेफ्ट साइड का स्क्वायर माने ए बी का स्क्वायर, उसके राइट साइड का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 मीडियन का स्क्वायर। मीडियन क्या है, ए एम का स्क्वायर प्लस 2 बेस के हाफ का स्क्वायर माने एम सी का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आ गया, पहले क्या आएगा, 22 का स्क्वायर, ओके, प्लस ए सी है 34 का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 2 ए एम स्क्वायर प्लस 2 एम सी कितना है, 12 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर हो गया 484, 34 का स्क्वायर है 1156, ओके, इक्वल टू 2 ए एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 का स्क्वायर 144। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों को ऐड किया है, आ गया 1640 इक्वल टू 2 ए एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू 144 288, ओके, 288 यहाँ प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस करेंगे, 1640 माइनस 288, ओके, इक्वल टू 2 ए एम स्क्वायर। तो ये इसको सेपरेट करेंगे, आ जाएगा 1352 इक्वल टू 2 ए एम स्क्वायर। अब उसको जो है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1350 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए एम स्क्वायर इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 676 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ए एम आ जाएगा 26 आ जाएगा। ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे।